चलिए डिबेट की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले मैं जुबैर मेमन साहब का रुख कर लेता हूं कौसर हयात साहब के बयान का मतलब समझने के लिए, क्योंकि अब इस बयान के कई मायने निकाले जा चुके हैं। हमने देखा गिरिराज सिंह ने कहा कि गृह युद्ध को बढ़ावा देने वाला यह बयान है। जरा मेमन साहब बताइए कि कौसर हयात साहब ने जो कहा है उसके क्या मायने हैं। सर, कौसर हयात साहब के बयान का हम मायना बिल्कुल बताएंगे। मैं एक 10 सेकंड आपसे सवाल करना चाहूंगा कि आपने क्या मायना निकाला। आपका एक एज अ पत्रकार आप उसका रिवर्टन क्या देते हैं, उस पर पूरी चर्चा हम करें। सवाल पूछने की यहाँ जिम्मेदारी मेरी है सर, जवाब देने की आपकी है। तो ये हम ऐसा करेंगे, फोन पर आपस में बात कर लेंगे। अभी मैं जिस भूमिका हूँ मैं हूँ उसमें मुझे रहने दीजिए, आप जिस भूमिका में उसमें आप रहिए। जरा मुझे मतलब बताइए कि बहुसंख्यकों को आतंकी कहने का मतलब क्या है, इसके मायने क्या? डी न्यूज का आपको व्यू तो पता चले तो उन्होंने क्या कवर किया है। देखिए, जी न्यूज का व्यू लेने के लिए आप एक डिबेट आयोजित कीजिए, उसमें मुझे बुलाइए, फिर मैं बताऊंगा। आपको अगर दिक्कत हो रही है उनके बयान के माने बताने में तो मैं आगे बढ़ जाता हूँ। मैं मजबूरी समझ सकता हूँ, आपकी दिक्कत आपकी समझ सकता हूँ। आप आगे बढ़ना चाहते हैं बढ़ सकते हैं, पर आप आपका व्यू रख दीजिए। साहब, पूरे विश्व में जितने लोग पकड़े जाते हैं ना, जो आतंकवादी घटनाओं में होते हैं, वो आप ही के लोग होते हैं। पूरे विश्व में पता समझ में नहीं, अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है, अभी अमेरिका में जो घटना घटी, जर्मनी में जो घटना घटी, जो ट्रक लेकर चढ़ गया आदमी, लोगों को मार दिया, वो किस कौम का था, किस धर्म का था, कहने की जरूरत नहीं है। मैं भी साफ साफ बोल देता हूँ, खान ही था ना, खान ही था वो। इसलिए आप अपना मत अपने पास रखें। हर एक को पता है कि पूरे विश्व में आतंकवादी घटनाएं तथाकथित तौर पर किस प्रकार के मौलाना लोग चलवा रहे हैं। जुबैर मेमन साहब पहले बेबसी जाहिर कर चुके हैं। वो नथुराम गोडसे जो है वो दाढ़ी बढ़ा के घटना करके ही गांधी को मारते आया, हमारे ही धर्म का था नथुराम। नीचे वाली सुन्नत भी चेक करा लेते, ऊपर वाली दाढ़ी के साथ साथ नीचे वाली सुन्नत भी चेक करा लेते तो पता चल जाता। चलिए, अमेरिका ने सब कुछ चेक करके बताया आपको कौन किस धर्म का था। भटक जाएंगे। मैंने एक छोटा सा सवाल मेमन साहब से पूछा था। चलिए आता हूँ, लौटता हूँ मेमन साहब, किसी दूसरे सवाल के साथ लौटता हूँ जिसका जवाब आप पर देते बने। मैं एक फॉर्मेलिटी के लिए असीम वकार साहब से भी पूछ लेता हूं। असीम वकार साहब, क्या आप माने समझा पाएंगे? असीम वकार साहब अभी जुड़े नहीं हमारे साथ, उनके ऑडियो में कहीं कुछ प्रॉब्लम है। प्रदीप भंडारी, कितना बड़ा ये दुर्भाग्य है। दो खबरों पर आज हम ताल ठोक के की डिबेट कर रहे हैं। पहला कौसर हयात का बयान है जिसमें वो बहुसंख्यकों को आतंकी कहते हैं, और दूसरा 1955 से प्रकाश में आया वक्फ कहता है कि 54 बीघा जमीन हमारी है जिस पर वो महाकुंभ हो रहा है। कितना दुर्भाग्यपूर्ण है ये। देखिए अनुराग जी, ये दुर्भाग्य है कि तुष्टीकरण को बैक करने वाली ये जो पार्टीज है, समाजवादी पार्टी, कांग्रेस पार्टी और इंडिया अलायंस, उन्हीं ने इन तबकों को पिछले 70 साल के अंदर जो है बढ़ावा दिया है। और इसीलिए केंद्र सरकार पार्लियामेंट से वक्फ अमेंडमेंट एक्ट पास करना चाहती है, क्योंकि वक्फ एक लैंड माफिया है जो 1200 साल पुराने मंदिर को वक्फ कहता है, पार्लियामेंट की बिल्डिंग को वक्फ कहता है, सूरत म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन को वक्फ कहता है। संभल में इनका झूठ सामने आया था जब ये फर्जी डॉक्यूमेंट्स दिखाकर कह रहे थे कि भाई संभल में जहां मंदिर है और आसपास की जमीन भी वक्फ है, और जब डॉक्यूमेंट प्राइमा फेसी इन्वेस्टिगेशन हुई तो इनका दूध का दूध और पानी का पानी असदुद्दीन ओवैसी का झूठ हुआ। पर मैं ये पूछना चाहता हूं कि समाजवादी पार्टी जिसके सुरेश यादव कहते हैं कि भाई हिंदू आतंकवादी है, आज वो शांत क्यों है? क्योंकि वो चाहते हैं कि महाकुंभ जहां पे 40 करोड़ से ज्यादा सनातनी हिंदू विश्व भर से आने वाले हैं, उसको ये डिस्क्रेडिट करना चाहते हैं। इनके समय में, आजम खान के समय में तो ये पैसा चुरा के रामपुर के अंदर जौहर के कार्यक्रम में डालते थे। तो मेरा सवाल है कि ये लोग क्यों इनको बैक कर रहे हैं, ऐसे तबकों को? मौलाना क्यों नहीं अखिलेश यादव जो हर दूसरे दिन कुंभ पे सवाल उठाते हैं, अभी तक जाके मौलाना के स्टेटमेंट के खिलाफ बोला है? वाह 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 वाह, भुवन जोशी को फंसाना चाह रहे हैं आप। भुवन जोशी जी, क्या जवाब है आपका? सीधे सीधे हमला आप पर है ये। और दूसरी बात जो प्रदीप जी ने बात कही, हमें याद है कि जब आजम खान साहब के नेतृत्व में महाकुंभ हुआ था, इससे पहले वाला, तो वहाँ हादसा भी हुआ था, कई लोग मारे भी गए थे, कई लोग जान से भी गए थे। देखिए, कुंभ का जो राजनीतिकरण है वो भारतीय जनता पार्टी जानबूझ के कर रही है। वहां पर जो होल्डिंग लगाए हैं पूरे हमारे भी लोग वहां पर हैं। क्या अच्छा, एक आप अपनी बात पूरी रखिएगा। क्या ये भारतीय जनता पार्टी ने कहा है कि 54 बीघा जमीन वक्फ की है? क्या ये भारतीय जनता पार्टी ने कहा है कि बहुसंख्यक आतंकी हैं? आप किस आधार पर ये कह रहे हैं, ये भी स्पष्ट कीजिएगा। बिल्कुल, आपके सारे सवालों का जवाब दूंगा मैं। कुंभ का जो राजनीतिकरण है वो भारतीय जनता पार्टी कर रही है, और वहाँ पर जो होल्डिंग लगाए, हमारे बहुत सारे
साथी लोग वहाँ पर उपस्थित हैं और वो बताने का काम कर रहे हैं कि किस प्रकार धार्मिक आयोजन में प्रथम बार इस देश में ऐसा हो रहा है कि एक पार्टी विशेष के एजेंडे को चलाया जा रहा है। ये भी देश देखने का काम कर रहा है और एक ट्रेंड आ गया है। किसको पाकिस्तानी, आतंकवादी, खालिस्तानी कह दें। आपने देखा होगा किसान जब आंदोलन में थे तो भारतीय जनता पार्टी के लोग उनको किसान, आतंकवादी और वो कहने का काम कर रहे थे। और अभी भारतीय जनता पार्टी के साथी कह रहे थे, भ्रष्टाचार की बात कर रहे थे। मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं, आप नोएडा में है इस समय मेरे साथ, गाजियाबाद में लोनी के विधायक चीख चीख के कहने का काम कर रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी की योगी सरकार आखंड में डूबी हुई है भ्रष्टाचार के। मैं नहीं कह रहा, भारतीय जनता पार्टी के नेता कह रहे हैं, इनके सहयोगी साथी हैं आशीष पटेल, वो क्या कह रहे हैं, वो भी भ्रष्टाचार की बात कर रहे हैं कि भ्रष्टाचार सरकार में और अधिकारियों के द्वारा फैला हुआ है। और इनके साथी दूसरे क्या कह रहे हैं, निषाद समाज के साथी क्या कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि निषाद समाज इस बार वोट नहीं देने जा रहा क्योंकि निषाद समाज के कार्य नहीं हो पाए। अरे आप तो खुद ही गिरे हुए हैं, खुद ही भ्रष्टाचार सरकार में आप क्या बात कर रहे हैं? निषाद, हाँ वो कह रहे हैं, वो आप बयान पढ़िए, आप एक बहुत वरिष्ठ पत्रकार है, व्यक्तिगत रूप से मैं आपका बहुत ज्यादा सम्मान करता हूं अनुराग जी, लेकिन ये पढ़िए, उनके बयान सोशल मीडिया पर हैं। और निश्चित तौर पे कहना चाहता हूं समाजवादी पार्टी की क्या भावना है, मैं भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता साथी को बताना चाहता हूं, समाजवादी पार्टी चाहती है कि सभी को धर्म के मानने का अधिकार है। सभी तरह के जो मेले हैं, चाहे हिंदू के हो, मुस्लिम के हो, सिख के हो, ईसाई के हो, ये इस देश में धैर्य रखे, मैंने बड़े धैर्य से आपको सुना है। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, इनको सबको अपनी मान्यताओं का अधिकार है और सरकार की जिम्मेदारी बनती है, प्रदेश सरकार की जिम्मेदारी बनती है इस तरह के मेले का आयोजन हो। और निश्चित तौर पे अच्छा, भुवन जोशी किस मानसिकता के साथ है, महाकुंभ की या वक्फ की? अरे हम तो चाहते हैं इस देश में धार्मिक आयोजन हो, क्यों नहीं होने चाहिए? हिंदुओं के होने चाहिए, मुसलमानों के होने चाहिए, सिख के होने चाहिए, ईसाई के होने चाहिए। लेकिन जब समाजवादी पार्टी के कार्यकाल में आजम खान साहब के नेतृत्व में महाकुंभ हुआ था, तब आजम खान साहब ने एक बार भी क्रेडिट नहीं लिया कि वक्फ की जमीन पर महाकुंभ हुआ, गंगा जमनी तहजीब देखिए और हिंदू मुस्लिम एकता देखिए। तब तो उन्होंने नहीं कहा, ये सब भूल गए थे, याद नहीं था, या ऐसा कुछ था नहीं? देखिए, मैं इतना कहना चाहता हूं, उन्होंने क्या कहा, मेला सफल रहा, मेला हमारे द्वारा कराया गया, पार्टी के, हमारी समाजवादी पार्टी की सरकार में हुआ है और आज भारतीय जनता पार्टी की जिम्मेदारी बनती है। भारतीय जनता पार्टी से उनका जवाब ले लेंगे। मुझे ये बताइए, आप ये मानते हैं कि वो 54 बीघा जमीन जो है वो वक्फ की है जिस पर महाकुंभ का आयोजन हो रहा है? देखिए, मेरा साफ मानना है, जमीन किसकी है ये तो कोर्ट डिसाइड करता है। जमीन कहीं भी है तो कोर्ट डिसाइड करेगा। डिबेट से पहले आचार्य विक्रमादित्य के साथ मैं चर्चा कर रहा था, मैं चाहूंगा प्रदीप से पहले आचार्य विक्रमादित्य बताएं कि वो जमीन किसकी हो सकती है। उसके पीछे आपने बड़ा अच्छा तथ्य दिया था, मैं खुद बोलना नहीं चाह रहा, आप ही बोलिए उस चीज को। आचार्य, मैं कहना चाहता हूं कि भुवन जोशी जी, जोशी लिखते हैं अपने आगे नाम के आगे, अब आगे तो पता नहीं मुझे, कुंभ गए हैं साहब? कुंभ गया हूं, गए, स्नान किया आपने जी, पंडाल में भी रुके होंगे जी। आजम खान साहब ने सुंदर व्यवस्था करी थी उस टाइम, जो तथाकथित तौर पर आप कह रहे हैं, क्या उसमें 80% चीजें अनयूटिलाइज रह गई थी, हुई नहीं थी। आप जो भी लोग यहाँ बैठे हुए, बहुत सारे लोग, मुझे नहीं पता, बहुत सारे लोग गए होंगे, मैं भी गया हूं कुंभ के अंदर, और अभी अभी व्यवस्था के अनुसार चल रही है स्थितियां। कुंभ का जो आयोजन है, जो मेला लगता है, वो लगता है रिवर बेड पे। रिवर बेड जो पार्ट होता है, गंगा जी का पार्ट जो है, चाहे रेत के ऊपर लगता है, वो रेत जो होती है, वो जो गंगा जी है, यमुना जी है, चाहे जो भी नदियां हैं, उनका जो पार्ट होता है ना, वो कभी इधर जाता है, कभी उधर जाता है। आज पार्ट इधर है, रेत इधर है, तो कल रेत, अगले साल वो कहीं और रेत मिलेगी। वो जमीन किसी की नहीं होती साहब। अगर आप कहते हो वक्फ बोर्ड की है या कब्रिस्तान है वहां पर, तो मैं एक बात बताऊं कि कब्रिस्तान गंगा जी के, यमुना जी के, किसी भी नदी के पार्ट पर कोई कब्रिस्तान कभी बना नहीं सकता। क्यों? क्योंकि जुबैर मेनन साहब का ऐसा मानना है कि जो कयामत के दिन सारे मुर्दे खड़े होंगे, तो अगर पार्ट के अंदर वो लगा दिए तो कहां से कट के कहां जाएंगे, तो फिर तो मुक्ति को प्राप्त हो जाएंगे। हम तो कहते हैं हमारे पिताजी, माताजी जो भी है, पूर्वज है, हम उनको डाल के आते हैं, अस्थि विसर्जन करके आते हैं। जोशी जी भी जाते होंगे, अपने पूर्वजों को विसर्जन करके आए होंगे। क्या कहा था? मुक्ति हो जाती है। तो मुझे बताइए, तथाकथित तौर पे एक बात समझने की आवश्यकता है कि कुंभ का आयोजन उस रेत के ऊपर होता है। वो रेत जो है किसी आदमी की जमीन नहीं हो सकती है। जमुना का, गंगा का, शिप्रा का, ये सब जो पार्ट है, वो सब पार्ट है, रेत है। वो प्रसाद है कि जो हम डुबकी लगाने के बाद लेकर आते हैं। खैर, वो सवाल दूसरा है कि आपकी पार्टी, वो रेत माफिया, उस रेत को भी, प्रमाण के प्रसाद को भी जो बेचने का धंधा हो रहा था, किस प्रकार की स्थिति मची हुई थी, वो आपने उस भगवान के प्रसाद तक को बेच दिया। तो मैं यहां बैठे हुए सबसे कहूंगा
चाहूंगा, जुबैर मेनन साहब अभी बोल रहे थे कि भाई साहब बताइए कि वो जमीन वक्त की कैसे हो गई। वो रिवर जो पार्ट है, जमुना का, गंगा जी का जो पार्ट है, उस प्रयागराज तीर्थ के अंदर जो पार्ट वो भरा पड़ा है, वो जहां जो गंगा जी बहती है, वो कैसे किसी के नाम पे हो सकती है? कौन करके गया, कब करके वक्त चला गया? कोई कागज है या जो वक्त बोर्ड के एक्ट के अंदर लिखा हुआ है कि इफ वक्त पीपल थिंक्स दिस थिंग दैट लैंड बिलोंग्स टू देम, कि मैं सोचता हूं, मेरा विचार है, जैसा मौलाना साहब ने टीवी पे आके बोला था कि मुझे पता चला कि उनका विचार है, वो विचार सौंपने के लिए, इसीलिए भारत की वो पार्लियामेंट के अंदर वो कानून लाया जा रहा है।